शिष्य को चिंता मुक्त करना सद्गुरु का काम है। सद्गुरु जिम्मा भी उन्हीं शिष्यों का लेते हैं जिनको वो चिंता मुक्त करना चाहते हैं। भाई लेकिन हम ये बात समझते क्यों नहीं कि हमारी जिम्मेवारी सद्गुरु ने जब ही उठाई है जब उन्होंने हमारे अंदर कुछ देखा है। वो जानते हैं कि हमें चिंता मुक्त कर देंगे, इसीलिए उन्होंने हमें नाम दान दिया। लेकिन हमारी भी तो कुछ जिम्मेवारी बनती है कि हम सद्गुरु की बात को समझें कि वो क्या कहना चाहते हैं, तभी तो हम चिंता मुक्त हो पाएंगे। भाई मैं तो कहता हूँ सबसे पहले अपनी चिंताओं को एक कागज़ पर लिख लो कि हमारी चिंताएं हैं क्या, और फिर उनका शोधन करो तो सब पाओगे कि ये सारी की सारी चिंताएं हमारी हैं ही नहीं। अरे भाई ये तो नाम दान मिलते ही चिंताओं को छू मंतर हो जाना था, लेकिन हमने तो बेकार में इन चिंताओं को ओढ़ रखा है। सद्गुरु ने जो हमें दवाई दी है, जो हमें काम सौंपा है, वो तो हम करते नहीं और इन्हीं चिंताओं में हम घिरे रहते हैं। भाई इन चिंताओं से मुक्ति के लिए सद्गुरु ने जो नाम दिया है, सबसे पहले उस नाम पर विश्वास करो, गुरु से सच्चा प्रेम करो। जो गुरु से सच्चा प्रेम करेगा भाई उसका ध्यान भजन बंदगी में लगेगा, और ध्यान खुद ब खुद जब भजन बंदगी में लगता है तो सारी चिंताएं छूमंतर हो जाती हैं। भाई हम जिससे प्रेम करते हैं हमें उसी का तो ध्यान रहता है। यदि सद्गुरु से प्रेम करेंगे तो सद्गुरु का ध्यान रहेगा, तो नाम की कमाई का ध्यान रहेगा, तो सुमिरन का ध्यान रहेगा, तो भजन का ध्यान रहेगा। लेकिन सद्गुरु से प्रेम करने की बजाय, नाम से प्रेम करने की बजाय हम तो दुनियादारी से प्रेम किए बैठे हैं। तभी तो सुमिरन करते समय दुनिया का ख्याल आता है, ध्यान में तो दुनियादारी आती रहती है, और भजन में दुनियादारी की बातें ही कान में गूंजती हैं। तो बताइए कैसे हमारे दुखों का निवारण होगा। सद्गुरु ने तो सही चीज़ हमें सौंपी है, सही कुंजी हाथ में दी है कि भाई चिंताओं का जो ताला है उसे सिर्फ नाम की चाबी द्वारा ही खोला जा सकता है, यानी नाम के सुमिरन भजन द्वारा ही खोला जा सकता है। अब इसे ऐसे समझो, जो सद्गुरु से प्रेम करता है उसे नाम का ध्यान रहता है, उसे सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान रहता है। वो अपने आप नाम का सुमिरन करता है, ना वो सुमिरन करने से जी चुराता है, ना भजन करने से जी चुराता है। वो रात्रि में अपने आप समय पर उठकर बैठक पे बैठ जाता है और सुमिरन करने लगता है। ना तो उसे नींद आती है, ना उसकी कमर में दर्द होता है, ना वो आसन बदलता है, ना गर्दन झुकती है, और ना ही मन उसका उसे बाहर ही बाहर लिए घूमता फिरता है, जैसे हम नई नई कहानियां बनाते रहते हैं। भाई ये कैसे हो रहा है? केवल प्रेम करने से हो रहा है। सद्गुरु से प्रेम करोगे, सारी चिंताएं छूमंतर हो जाएंगी, ध्यान भी अपने आप लगेगा, भजन भी अपने आप बनेगा, जैसे ये बन रहा है। समझा रहा हूं मैं कि भाई अपने आप गुरु से प्रेम करो, ध्यान गुरु में ही रहता है, नाम में ही रहता है, नाम भक्ति करने को जी करता है। वैसे अलार्म लगाओ फिर भी अलार्म की आवाज़ आएगी और सोते रहेंगे। लेकिन यदि सच्चा प्रेम है सद्गुरु से, भाई एक बात ध्यान रखना, ध्यान का प्रेम से बड़ा गहरा संबंध है, और जब प्रेम पैदा हो जाता है तो फिर ध्यान अपने आप लगने लगता है, तो फिर ये सारी चिंताएं सद्गुरु छूमंतर। इसी तरह भाई वो बात समझने की कोशिश करो, यही भजन में भी होता है कि व्यक्ति अपने आप सुमिरन के बाद भजन पे बैठ जाता है, भजन पे भी बैठा रहता है, एक ही बैठक में बैठा रहता है, एक ही आसन पे बैठा रहता है, आसन नहीं बदलता, और ज़्यादा खोजबीन भी नहीं करता अपने अंदर में कि शब्द धुन यहाँ से आएगी, इस कान से आएगी या उस कान से आएगी, कैसी होगी कैसी नहीं होगी, कब से सुन रहा हूँ नहीं सुनाई दे रही। उनका काम है सिर्फ बैठना। ये भाई वही कर सकता है जो सद्गुरु से सच्चा प्रेम करता हो। सोचो तो सही, ये सब अपने आप क्यों हो रहा है? जवाब केवल यही है, प्रेम की बदौलत। अगर हमें प्रेम है तो भाई हमें सद्गुरु की बात मानने में
क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्रेम ही नहीं है, वही लोग बहाने बनाते हैं कि कल सुमिरन कर लेंगे, कल भजन कर लेंगे, या अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो बहुत सारे काम करने हैं। फिर इसी तरह चिंताओं में फंसे रहते हैं। सच्चा प्रेम तो भाई सच्चे ध्यान की ओर अपने आप लिए फिरता है। अब उदाहरण के तौर पर सुन लो। जैसे सुनार है, बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े गहने बनाता है, उसका ध्यान अपनी कारीगरी पे होता है और पैसे पे होता है। तो वो क्या करता है? वो गहने बनाते समय पूरा ध्यान अपने गहनों की कारीगरी पे ही रखता है और बारीकी से बारीकी गहना तैयार कर लेता है। कैसे संभव हुआ? केवल ध्यान की बदौलत। क्यों कर पाया? क्योंकि उसे प्रेम था। और एक उदाहरण समझिए, जैसे जुआरी है, जुआरी को आदत होती है, प्रेम होता है कि वो बाजी जीते, तो वो ऐसे ही पासे फेंकता है, जो चाहता है वही नंबर आते हैं। ऐसी कौड़ियाँ बना के फेंकता है, वही कौड़ियाँ आती हैं, वही नंबर आते हैं। इसी तरह अब पत्ते खेलते हैं लोग, तो ऐसे गड्डी फेंटता है कि वो पत्ते जो चाहता है वही उसके पास आते हैं और बाजी जीत जाता है। ये कैसे संभव हुआ? भाई ये भी प्रेम से हुआ। वो प्रेम करता है इस काम से और ध्यान करता है, और वही पासे, वही कौड़ी, वही पत्ता उसके पास आ जाता है। ध्यान देखिए कितनी मजबूत चीज़ है, समझने की कोशिश तो करें। अब इसी तरह एक और आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे मछुआरा है, वो कांटे में आटा लगा देता है और फेंकता है पानी में। मछली कांटा नहीं देख पाती, केवल आटा देखती है और फंस जाती है। उसका ध्यान मछली को पकड़ने पर होता है, वो पकड़ लेता है। तो भाई इन तीनों उदाहरणों में देखो, प्रेम सर्वोपरि है। जब दुनियावी चीज़ों के लिए हम इतना प्रेम कर सकते हैं, तो भाई परमार्थ में उन्नति प्राप्त करने के लिए हम गुरु से सच्चा प्रेम क्यों नहीं करते? तो ध्यान अपने आप लगेगा। अब हम किस तरह का ध्यान करते हैं और किस तरह का प्रेम करते हैं, ये भी देखो। पत्नी से प्रेम है तो पत्नी की सारे दिन शक्ल याद आती रहती है, उसने क्या मंगाया है शाम को ये याद रहता है। बच्चों से प्रेम है तो भाई बच्चों की बात याद रहती है कि किसकी पुस्तक आई है, किसकी पुस्तक नहीं आई है, किसको कहाँ एडमिशन कराना है, किसकी फीस गई है, किसकी नहीं गई है। कोई कामी पुरुष है, किसी स्त्री प्रसंग में लगा हुआ है, तो उसकी काम की आसक्ति उसे सताती रहती है, तो पर स्त्री में उसका ध्यान लगा रहता है। कोई अपने कारोबार से प्रेम करता है तो वो यही सोचता रहता है दुकान में क्या लाना है, क्या खर्च हो गया है, कैसे काम को बढ़ाना है। इसी तरह कोई नौकरी से प्रेम करता है तो वो अपनी बॉस की बातें कैसे मानूं, कैसे उसे खुश रखूं, जैसे नौकरी चलती रहे। तो भाई सच्चाई यही है कि हमें भी चाहिए कि हम अपने परमात्मा से प्रेम करें। परमात्मा से प्रेम करोगे तो नाम से प्रेम होगा, नाम से प्रेम करोगे तो भाई सदगुरु का स्वरूप ध्यान में आएगा ही, और ध्यान में बैठोगे तो ध्यान और ऊपर उठेगा। तो भाई शिष्य को चिंता करने की ज़रूरत क्या है? गुरु स्वयं अपने आप उसके सारे दुखों का, हमारे सारे दुखों का निवारण कर देते हैं। भाई हमें अंत में भी तो हार थक के गुरु की शरण में, परमात्मा की शरण में ही तो बैठना पड़ता है। फिर अभी से क्यों नहीं तैयारी करते कि भाई हम अभी से ही अपने सदगुरु से प्रेम करने लग जाएं। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने कहा भी है, कई सारे उदाहरण दिए हैं, उन्हीं में से कुछ उदाहरण हैं। जीव मछली बिन पानी क्यों जीवन पावे, बूंद बिहूणा छात्र को क्यों कर तृप्तावे, नाद कुरंग वेंदिया सन्मुख उठ धावे, भवर लोभी कुसुम बास का मिल आप बंधावे, त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अघावे। भाई ये 5 लाइनों में उन्होंने कई सारे उदाहरण दिए हैं। 5 उदाहरणों में हमारा काम बन जाता है यदि हम समझ लें इन बातों को। वो पहले बात कहते हैं कि मछली की प्यास कब बुझती है, कब उसे शांति मिलती है? जब मछली पानी में रहती है, उसका ध्यान पानी में रहता है, वो पानी से प्रेम करती है, पानी में उसका ध्यान लगा रहता है, इसीलिए वो शांति प्राप्त करती है। इसी तरह बूंद बिहूणा छात्र को, मतलब जो पपीहा है वो तो बारिश का पानी ही पीता है, बाकी प्यासा मर जाता है। प्रेम देखो उसका कैसा है, ध्यान उसका पानी जो बरस रहा है स्वाति बूंद के नक्षत्र पर ही ध्यान रखता रहता है, और वो मर जाता है लेकिन दूसरा पानी नहीं पीता। फिर तीसरा उदाहरण देते हैं,
नाद कुन्ह बेदिया सन्मुकुट धावै। भाई देख लो किस तरह से जो हिरण को पकड़ने वाला बहेलिया है वो किस तरह से नाद बजाता है, किस तरह का संगीत बजाता है कि हिरण को वो संगीत इतना प्यारा लगता है कि आकर उसके बात पर अपना सर रखता है और वो पकड़ा जाता है। इसी तरह चौथी बात उन्होंने समझाई, भंवर लोभी कुसुम बास का मिलन आप बंधावे। कुसुम यानी कि फूल के पराग का भंवरा इतना आदि बन चुका है, इतना प्रेम करता है कि रात को उसी फूल में बंद हो जाता है। तो इसी तरह वो कहते हैं गुरु अर्जुन देव महाराज जी कि संत त्यों संत जना हर प्रीत है, देख दर्श अगावे। अरे भाई जिनको संतों से, सतगुरु से सच्चा प्रेम हो जाता है, उन्हीं को शांति मिलती है, उन्हीं को आनंद मिलता है। तो भाई हम क्यों नहीं कर सकते? भाई हमारी चिंताओं को सतगुरु ने जिम्मेवारी ली है कि वो हमें इन चिंताओं से मुक्त कर देंगे। तो हमारी भी कोशिश यही होनी चाहिए कि अपने सद्गुरु द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलें। भाई हम साधारण जीव हैं, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, हमारी औकात नहीं कि उस मालिक का ध्यान कर सकें, पर गुरु ने हमें साधारण से साधारण रास्ता समझा दिया है कि भाई नाम से प्रेम करो, नाम से इस कदर प्रेम करो कि सुमिरन से ना जी चुराना, भजन से जी मत चुराना। तो ध्यान अपने आप बनेगा, अपने आप ध्यान लगेगा तो ये सारी चीज़ें अपने आप दूर होती चली जाएंगी। भाई सतगुरु ने औषधि दे दी है, दवाई दे दी है, वो दवाई केवल नाम है जिससे हमें प्रेम करना है, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। दवाई समय पर खाओ, सुबह उठ जाओ अमृत वेला में, नाम का सुमिरन भजन करो, अपने आप को सारा दिन नाम के साथ जोड़ के रखो। घर परिवार में जन्मे हो तो घर परिवार की चिंता करने की बजाय जो जिम्मेवारी है उसे निभाओ। ध्यान फिर भी उस परमात्मा का करो, चिंता करनी है तो गुरु की करो। कोई गुरु से प्रेम क्यों नहीं पैदा हो रहा है? आज हमने क्या खा लिया सुबह, या हमारे दिमाग में ऐसे कौन से विचार आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी तृष्णा की आसक्ति के कारण हमें सद्गुरु की याद नहीं आ रही है? क्योंकि प्रेमियों की तो आंखें भाई गीली रहती हैं। भाई इस दवाई को खाओगे यानी नाम का सुमिरन भजन करते रहोगे तो पापों से बचे रहोगे, और जो पाप कर रखे उनका भी नाश हो जाएगा। सूली का सूल बन जाता है मेरे भाई, जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ भी ये गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने अच्छी तरह समझाया है, उतर जाए तेरे मन की प्यास, पूरन होवे सगली आस। अब बताइए, सारी मनोरथ पूरी हो जाती हैं और सारी प्यास उतर जाती है। मन हमेशा कितना ही मिल जाए लेकिन उसकी प्यास कभी पूरी होती है? नहीं होती है। आसक्ति खत्म होती नहीं होती है, लेकिन गुरु से सच्चा प्रेम करने पर आसक्ति खत्म हो जाती है। डोले नाही तुम्हारा चीत, अमृत नाम जप गुरुमुख मीत। कहते हैं अरे मीत, अरे मित्र, अरे मेरे प्यारे, तू नाम तो जप, जो गुरु ने नाम दिया है वो तू जप। फिर डोले ना ही तुम्हारा चित्त, फिर ये तुम्हारे मन के अंदर, आत्मा के अंदर, तुम्हारे चित्त के अंदर जो दुनियादारी के ज्वार भाटे आते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। डोले ना ही तुम्हारा चित्त, नाम